नमस्ते, वेलकम बैक। सो लास्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर की थी कि हम लोग जा रहे हैं जंगल राइड करने के लिए, क्योंकि शिखर दर्शनम तो हो गया है। हम लोग सीढ़ी से नीचे भी उतर गए हैं और आसपास ही है जंगल राइड का जो मेन मतलब जहाँ पे स्पॉट है, तो आसपास ही है। तो इसलिए हम लोग ऐसे चल चल के जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी जो हमें अंदर लेके जाएगी जंगल के अंदर। तो उन्होंने हमें टाइम दिया था 8:30 बजे और मतलब बार बार कहा था कि 8:30 बजे आप आ जाना, बिकॉज़ अगर लेट हो जाएगा तो हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे ना, तो इसीलिए आपको 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे यहाँ पे पहुँचना है करके हमें बताए थे। तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि हमारा थोड़ा देरी हो गया है। డేడి పైన శిఖర వ్యూ ఉంది కదా, బాగున్నది. వాటర్ బాటిల్స్ లేవు. तो अभी हम लोग सारे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गए थे। तो हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे ब्रेकफास्ट बना भी नहीं था। तो इसलिए पापा अंकल लोग सारे पैक करके लेके आए हैं और मैं यहाँ पे जो हमें ड्राइव करके लेकर आए हैं एक भैया, तो उनको भी यहाँ पे पार्सल देने के लिए आई हूँ। और अभी मैं चाहूँगी ब्रेकफास्ट कर लूँगी मैं भी, क्योंकि अभी हमको निकलना है। तो जो सामने में जो जीप है, तो ये सारे जीप अभी अंदर जाएंगे जंगल के अंदर। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर की थी मेरे लास्ट व्लॉग्स में, अगर हमें ईस्ट कामेश्वरी टेम्पल का दर्शन करना है श्रीशैलम में, तो पहले दिन ही हमें बुकिंग करना होगा। तो हम लोगों ने कल बुकिंग कर लिया था अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए हम लोग आज आराम से जा सकते हैं। और जो पर डे में एक दिन में 100 टिकट्स बिकता है और ऑनलाइन में भी अवेलेबल होता है, बट 16 सीट्स ही, समथिंग 16 टिकट्स ही कुछ अवेलेबल होता है, बहुत कम। तो इसीलिए अगर यहाँ पे आएंगे, लाइन लगाएंगे, खड़े होकर टिकट्स लेना है, तो एक दिन में 104 टिकट्स मतलब यहाँ पे सेल करते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया था कल ही, तो इसीलिए अभी हम लोग आराम से जा सकते हैं। और जो जीप है इसमें सिर्फ 8 मेंबर्स ही बैठ सकते हैं। तो जीप में हम लोग 10 मेंबर्स हैं, तो हम लोग 8 मेंबर्स इसमें बैठ जाएंगे और दो अंकल दूसरे जीप में बैठ जाएंगे। और मैं अभी आ गई हूँ, बैठ गई हूँ। విషయాలు కొంచెం ముందు పెట్టుకోండి. నాకు గణపతిది కూడా ఒకసారి మీరు చెప్తే రాసుకుంటానండి నేను.
ఇలాగే ఉందండి రోడ్డు బాగా చేసేసారు. అలాంటి అన్ని బేబీస్ వాసన రావు. ఎంజాయ్ చేయాలి ఇది. చెట్లు బాగుందండి. ఈ రాళ్ళ మధ్యలో అలాగే చెప్పింది అత్తయ్య గారు బండి ఇలాగా అవుతుంది ఇలాగా అవుతుంది. ఆ రాళ్ళని తీస్తాడు. ఏమన్నారు ముందు రోజులు నడుచుకుని వచ్చి వెనక రాళ్ళన్నాయి చూడండి ఇటువంటి వాటి మీద ఎక్కేవి మధ్యలో ఉండేవి. వచ్చిన అన్ని మధ్యలో ఉండేవి. రాళ్ళన్నీ మధ్యలో ఉండేవి. ఇప్పుడేం లేవు. ఈ రోడ్డు కొంచెం బాగాలేదు మళ్ళీ. ఈ కష్టాన్ని ఇష్టంగా చేస్తే ఆమెకి అమ్మవారిని ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు అంతటి వాడే దిగొచ్చాడు ఆవిడ కాదు అని మనం ఎంత చెప్పు. చెట్లు బాగున్నాయండి ఇక్కడ. तो नॉर्मली जब भी जंगल राइड का बात आता है, सफारी का जो बात आता है, तो मुझे लगता है मतलब मैं बहुत वीडियोस और बाहर भी देखी हूँ कि एकदम कवर्ड गाड़ी में बैठते हैं लोग और ऐसे लायन टाइगर ऐसे ऊपर आते हैं। पता नहीं वो कौन सा जंगल राइड होता है, बट ये वाला तो एकदम ओपन जंगल राइड है। हम लोग एकदम ओपन जीप में बैठे हैं, एकदम चारों तरफ से ओपन है और हम लोग जंगल के अंदर जा रहे हैं। बहुत डर भी लग रहा है। मेरी मम्मी का तो हालत ख़राब है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है छोटे छोटे बातों में, और ऐसे में जंगल के अंदर जा रहे हैं तो मम्मी का एकदम एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। मम्मी बहुत डरी हुई है, इसलिए मम्मी को बीच में ही बिठा दिया गया है। జరికంటే మూడు ఉండాలి కదండి. हम लोग जा रहे हैं ना अंदर, तो मेरे मन में ये थॉट आ रहा है कि जो हमें लेके जा रहे हैं वो हर दिन उनका वही काम होता है, मतलब अंदर जाना और लोगों को लेके आना बाहर। मतलब भगवान का ब्लेसिंग्स है ही सच्ची में। नहीं तो जंगल के अंदर जाना एक ही बार में हमें इतना डर लग रहा है। बहुत मतलब भगवान को प्रेयर करके हम लोग अंदर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सुबह कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे वीडियोस में भी आप देखे होंगे सुबह के टाइम में भी लायन टाइगर्स ऐसे आते हैं रोड पे। तो हम लोग तो जंगल के अंदर ही जा रहे हैं, तो डर तो लग रहा है। बट मैं वही सोच रही हूँ अंकल कैसे जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब एक
हम लोग पूछे भी हैं उनको, आपको डर नहीं लगता? वो बोले कि डरने से कैसे होगा, काम है हमारा, ऐसे बोल रहे थे। तो एकदम मतलब शॉकिंग, मतलब ऐसा भी एक प्रोफेशन है जहाँ पे मतलब जंगल के अंदर लोगों को लेके जाना आना, है ना। और गाड़ी तो बताइए मत, एकदम ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जा रहा है। बहुत मतलब रास्ता है ही नहीं ना। నీకు జోలిస్తాం కాదు నీకు జోలిస్తాం ఆ లేడీస్ అలా వెళ్ళిపోతుంటారు మనమే ఫస్ట్ వచ్చాము ఎవరు మీ ఫ్రెండ్ అయితే अंदर आने के बाद मैं तो शॉक ही हो गई फिर से, क्योंकि लोग यहाँ रहते हैं जंगल में, मतलब बच्चे भी हैं। इसीलिए वो जो ड्राइवर है वो अंकल तो बोल रहे थे कि वो लोग वहाँ पे रहते हैं अंदर, उनको डर नहीं है, हमें क्या डर है। मतलब वही तो मतलब सोचने वाली बात है ना, वो जो लोग अंदर रहते हैं सुबह से रात तक। मतलब मैं यहाँ लोगों को देख के एकदम शॉक हो गई, जंगल में भी लोग रह रहे हैं क्या ऐसे करके, क्योंकि सेफ़ नहीं है ना। బండి నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ బాబుతో ఫస్ట్ మాట్లాడండి సునీల్ పంపిద్దాం వాటర్ బాటిల్స్ చెత్త ఇది వాటర్ బాటిల్స్ ఇక్కడ స్టాండ్ ఓపెన్ शायद हमें 40-45 मिनट्स लगा अंदर आने में। और अभी जो जीप है यहाँ पे रोक दिए हैं, बहुत सारे जीप यहाँ पे रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ से जीप अंदर नहीं जाएगा, हमें चल चल के अंदर जाना पड़ेगा। और 5 मिनट्स 10 मिनट्स का रास्ता है, तो हम चल के एक्सप्लोर करेंगे जंगल को। हमें जो लेकर आए थे यही अंकल हैं, बहुत अच्छे से गाड़ी चलाए हैं, वैसे एक्सपीरियंस्ड हैं। మాట్లాడొచ్చా అంటే ఏ లాంగ్వేజ్ వచ్చా? ち హాయ్ ょ హాయ్ っと తెలుగు వచ్చా? ちょっと
వచ్చా వచ్చా ఇక్కడ ఉంటున్నారా మీరు భయం మీద ఎందుకైదు బాయ్ ఏం చూసావు బాయ్ లేడీ చూసావు పిల్లని చూసావా ఏం చూసావు ఇలా పట్టుకోవే నన్ను ఏదో సార్ పట్టుకోరా లేడీ పిల్లని చూసావా పిల్లని చూసావా బటర్ఫ్లైస్ చూడండి బాగున్నాయి ఏం చూసావు ఏం చూసావు చెప్పాలి మరి లేడీ పాపనా పులి పాపనా పులి పాపని చూసావా పులికెళ్ళవా అగో అంకల్ వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఒక ఫోటో రావాలి ఇటు చూడు స్మైల్ పండు స్మైల్ స్మైల్ హాయ్ తీసా ఏంటివమ్మా అవి ఏంటివి అవి ఇది ఆ? ఏమీకా దిస్ ఇస్ టు యాస్ ఎ ధూప్ స్టిక్ నియర్ గాడ్ దే యూస్ లీవ్స్ న్యాచురల్ లీవ్స్ ఇంకా అది ఇది దేవుని దగ్గర దీపం వేసేదా ఇది మొత్తం మీద ఏమనుకున్నారు తీసారు ఓకే టేక్ దిస్ వన్ దిస్ ఇస్ సుగంధ యూస్ ఫర్ డ్రింక్స్ ఇదేంటి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కరక్కాయ వాట్ యూ కాల్ కుంకుడికాయ I call kunkurkara only. I don't know in English. No, I don't know. దిస్ ఇస్ న్యాచురల్ షాంపూస్ Yeah. ఇదేంటిదమ్మా సాంబ్రాందేనా ఎంత ఇది దిస్ ఇస్ సాంబ్రాణి న్యాచురల్ సాంబ్రాణి ఎంత ఇది దీపాలు పూలు నిమ్మకాయలు
ये लोपल करने लगा जो अभी अंकल एक मिले थे वो हम लोगों को कल मिले थे टिकट करने के टाइम, और आज अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे थे। तो आज हमें दिखाई दिए हैं और जो सारा वहाँ पे चीज़ मिल रहा है तो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि कौन सा चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो वही बता रहे थे और उन्होंने देखा कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो मुझे पूछे कि तुम्हारा चैनल है क्या। मैं बोली हाँ मेरा चैनल तो है बट कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो बोले कि नहीं नहीं पोस्ट करो, एक ना एक दिन कोई ना कोई देखेगा। वही बता रहे थे कि शेयर करती रहो सारे व्लॉग्स, ताकि लोगों को भी आंध्र प्रदेश के बारे में आइडिया आएगा, कौन सा मंदिर कहाँ पे है और उस चीज़ की उस जगह की क्या खासियत है, ये सारे लोगों को जानने को मिलेगा अगर तुम व्लॉग्स अपलोड करोगे। तो उन्होंने थोड़ा सा इंकरेजमेंट किया और मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग लगा उनकी बातों को। और यहाँ पे बच्चे भी देखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और मैं उनको पूछ रही हूँ क्या तुम्हें तेलुगु आता है, क्योंकि ये अंदर रहते हैं ना जंगल के अंदर, तो उनका भी एक अपना एक लैंग्वेज होता है, ट्राइबल लैंग्वेज शायद। तो उनको मैं वही तेलुगु कैसे आता है, मैं वही मतलब मतलब सरप्राइजिंग था। तो तेलुगु बात कर रहे हैं बट वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अंदर इतना जंगल के अंदर तो रहते हैं ना, तो स्कूल कैसे जाएंगे वैसे भी, बट तेलुगु में बात कर रहे हैं। ఇది తింటే తీసుకెళ్తారండి అక్కడేం తీసుకెళ్తారు तो 10 मिनट चलने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, जैसे कि छोटे मोटे शॉप्स, यहाँ पे दिया वगैरह मिलते हैं और भगवान को चढ़ाने के लिए चूड़ी वगैरह, क्योंकि इष्ट कामेश्वरी टेम्पल एक गॉडेसेस है ना, तो इसलिए चूड़ी वगैरह, ब्लाउज पीसेस ये सारे भी मिलते हैं और नारियल भी मिलते हैं। तो यहाँ से हम लोग ख़रीद के वहाँ पर भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं और लाइन भी लगाया हुआ है, क्यों है। और सामने में आप देखिए ये मंदिर है। हमें मंदिर जैसे कि नॉर्मली मंदिर क्या होता है, हम लोग जाते हैं मंदिर दर्शन करके आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इष्ट कामेश्वरी टेम्पल जो है इसकी खासियत यही है कि हमें नीचे जाके मंदिर में भगवान के दर्शन करना है। नीचे मीन्स लिटरली नीचे जाना होगा अभी। तो यहाँ पे सारे दिया भी जला रहे हैं, तो अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं। और ऐसा कहा जाता है इष्ट कामेश्वरी टेम्पल बहुत पावरफुल गॉडेसेस हैं। यहाँ पे आके कुछ भी मांगो तो पूरा हो जाता है। జ్యోతి అగరబత్తి వెలిగించి దాంతో పెట్టు, అంటే డైరెక్ట్గా దీపం మనం ముట్టిస్తున్నాం కదా, అలా కాకుండా
इष्टकामेश्वरी टेम्पल क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे भगवान खुद प्रकट हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे लोग बनाए हुए हैं, उसके बाद तीर्थ स्थान बन गया है लोगों का बनाया हुआ मंदिर। बट बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे भगवान खुद प्रकट हुए हैं अपने मर्जी से, मतलब जगह भी वो देखिए आप। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे भगवान जहाँ पे खुद प्रकट होते हैं, तो वो ऐसे ही जंगल में, नहीं तो नदी में, नहीं तो पहाड़ पे, जैसे कि लॉर्ड बालाजी भगवान, मतलब जहाँ जब वो खुद से प्रकट होते हैं ना, तो ऐसी जगह में प्रकट होते हैं। और हमें लगता है कि हम जाएंगे कैसे, दर्शन कैसे करेंगे, मतलब एक इम्पॉसिबल चीज़ लगता है सच्ची में। आप देखो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, हम लोग जाएंगे बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। और थोड़े जो हेल्दी होते हैं, नहीं तो पैर दर्द वगैरह जिसका भी होता है, तो मुश्किल से वो नीचे जाते हैं। बट भगवान का जब आशीर्वाद होता है तो नीचे क्या कहीं पे भी जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग अभी अंदर आ गए हैं, जंगल के अंदर लिटरली, मतलब वो भी जीप ऐसा कि पूरा ओपन जीप है, बट स्टिल हम लोग आए हैं और मंदिर का दर्शन करने के लिए, मतलब भगवान का ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है, इसीलिए हम लोग आ सके हैं। तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है, मतलब तब लगता है कि कैसे जाएंगे, डर लग रहा है, डरेंगे, मतलब कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ होता है। बट अगर भगवान का ब्लेसिंग्स होगा तो हम अंदर भी जाएंगे और दर्शन भी करेंगे और सेफली बाहर भी आएंगे। और लोग भी यहाँ अंदर रह रहे हैं, तो वो भी कैसे रह रहे होंगे, तो वो ड्राइवर जो अंकल हैं वो वही बता रहे थे कि लोग भी खुद रह रहे हैं, तो उनका ब्लेसिंग्स, भगवान का ब्लेसिंग्स उन पर है इसीलिए। नहीं तो अभी यहाँ पे मंदिर में इतना सन्नाटा है, मतलब चिड़ियों का आवाज़ सुनाई दे रहा है, बस उतना ही, नो ट्रैफिक नथिंग, बट स्टिल मतलब इतना साइलेंस है। मतलब रात में आप सोचिए कि कैसा होगा वो जो साउंड्स, एकदम सन्नाटा होगा, फिर भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और जब से यहाँ पे मैं मंदिर के पास आए हैं ना, मैं वही सोच रही हूँ कि ये लोग कैसे रह रहे हैं। मतलब हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, इतना ट्रैफिक में, शोर शराबा में, इतना कंफर्ट लाइफ है, बट यहाँ पे मतलब गांव भी नहीं बोल सकते, ये एक्चुअल में जंगल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब अगर तबीयत भी ख़राब होगा तो कैसे जाएंगे, क्या होगा, मतलब मैं वही सोच रही हूँ। कुछ भी हो सकता है, कभी भी रात में कोई टाइगर, लायन सुबह को भी आ सकता है, बट फिर भी वो रह रहे हैं। मतलब टोटली, मतलब भगवान का आशीर्वाद है ही उन पे। और यहाँ पे सिर्फ 11 फैमिलीज़ ही रह रहे हैं, 10-11 फैमिलीज़ बस। और जो पूजा करने के लिए भी पुजारी होते हैं ना, तो यहाँ पे पुजारी भी कोई नहीं है। जो 10 फैमिलीज़ में ही एक लेडी है, वो अंदर बैठी है नीचे भगवान के पास, वही सारा पूजा वगैरह कर रहे हैं। और जो मैनेजमेंट है, मतलब जो भी रिलेटेड भगवान का जो पूजा रिलेटेड या फिर भक्ति जैसे कि हम लोग आए हैं, तो सारा मैनेजमेंट वो खुद कर रहे हैं। वैसे मतलब गवर्नमेंट का तो हेल्प होता ही है, बट यहाँ आने के बाद उनका जो मेन वर्क है सारा यही कर रहे हैं। तो बहुत वेट करने के बाद फाइनली हमारा टर्न भी आएगा।
और दर्शन तो हमारा हो गया है और अभी हम लोग आ गए हैं बाहर। और भगवान का कुछ वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बट आपके साथ एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ एक्चुअल में भगवान कैसे दिखते हैं। तो आप लोगों ने देखा ना, अभी यहाँ पे सारे खाना खा रहे हैं। तो एक्चुअली जो गांव के लोग हैं, मतलब जो जंगल में जो लोग रहते हैं, तो वही खाने का जो अरेंजमेंट सारा किए हैं और वो भी फ्री है। मतलब दिन में जो 100 लोग आते हैं तो उनके लिए वो खाना बनाते हैं। तो हर दिन ऐसे ही होता है, ऐसे आज एक दिन के लिए नहीं, हर दिन उनका एक ऐसे प्रोसेस होता है। हर दिन वो 100 लोगों के लिए खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं। चावल सांभर जो जितना वो मतलब वो कर सकें उतना वो करते हैं। तो वही सारे यहाँ पे हम लोग सारे यहाँ पे लंच किए हैं। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप साउंड सुनिए, जो रात में जो साउंड होता है ना सन्नाटा वाला, एक कुछ इंसेक्ट का वही साउंड हो रहा है। इतना साइलेंस है यहाँ पे। तो दर्शन भी हो गया है और खाना खाना भी हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। और मैं और मम्मी ऐसे ही टहल रहे हैं जंगल में। చూసారు నిజంగా ఎప్పుడు తెల్లవారప్పుడు రాత్రప్పుడు గుడి ఎదురుగా మీకు మీరు తెలుగు మాట్లాడతారా? तो मैं यहाँ पे उनको ये पूछ रही थी कि क्या तुम लोग कभी टाइगर को देखे हो? मेरा जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरा वही डाउट है, क्या कभी तुम लोगों ने टाइगर को देखा है?
तो वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं पता नहीं, पर बोल रहे हैं कि हाँ हमने देखा है। तो पता नहीं मजाक कर रहे हैं कि रियल में है। जो भी है बच्चे तो हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो वही हम लोग पूछ रहे थे कि तुम लोगों ने देखा है, तुम्हें डर नहीं लगा? देखा, मैं बोल रही थी ना उनको कुछ लैंग्वेज भी आता है, तो वो फर्स्ट तेलुगु में बात की, उसके बाद अपना एक ट्राइबल लैंग्वेज है उसमें बात कर रहे थे ताकि हमें समझ में ना आए। बहुत चालू है। हाँ, वैसे मेरी मम्मी का फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी निकालना होता है मैं खुद निकालती हूँ। मेरी मम्मी कभी भी नहीं बोलती है कि निकालो मेरा फ़ोटो, बट यहाँ पे आने के बाद पहली बार मेरी मम्मी बोली कि मेरा एक फ़ोटो यहाँ पे निकालो, क्योंकि जंगल का जो व्यू है ना बैकड्रॉप में बहुत अच्छा आ रहा था। और ऐसे दिन रोज़ रोज़ नहीं आते हैं, है ना। घर में तो बहुत सारे फ़ोटोज़ ले लेते हैं, बट यहाँ पर जो फ़ोटोज़ और जो ये एक्सपीरियंस है एकदम डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है। సీతాకోక చిలుకలు పూర్తి वाओ! व्हाट अ व्यू ना। कितने सारे बटरफ्लाइज, वो भी कलरफुल येलो कलर है, एकदम डिफरेंट कलर यहाँ पे देखने को मिला। फाइनली हम लोग सेफली बाहर आ गए। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू इष्ट कामेश्वरी भगवान। तो हमारा जो गाड़ी था यहाँ पे पार्क किया गया था ना, तो यहाँ पे अभी हम लोग सारे बैठ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सच्ची में, क्योंकि जंगल राइड मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कभी किया नहीं था जंगल राइड। ये वाला टेंपल आपको दिखाया था ना, साक्षी गणपति, तो एंट्रेंस में ही है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे। मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। फाइनली वी आर बैक टू रूम। टैंड फेस टायर्ड फेस, एकदम टायर्ड हो गए हैं और अभी हम लोग सारे फ्रेश होंगे,
तो श्रीशैलम में और 2 दिन हम लोग रुकने वाले हैं और अच्छे वीडियोस आएंगे आपके साथ शेयर करूंगी, देखना ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। और कुछ फ़ोटोज़ भी आज हम लोगों ने क्लिक करा है, तो ये वीडियो में लास्ट में मैं अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।